जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि संबंधित होगा आपके कैलकुलेशन से। क्योंकि मैथ के अंदर जब बच्चे कैलकुलेशन के अंदर फंसते हैं तो निश्चित रूप से अपने पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन करने जाते हैं तो कम अटेम्प्ट करके चले जाते हैं और उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कैलकुलेशन। जैसे हम फॉर एग्जांपल कहें कि इस तरीके का कैलकुलेशन वाला कोई प्रश्न हमारे सामने आ जाए और इसको करने के लिए बोल दिया जाए तो नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे तो हम 1 से 1.5 मिनट का टाइम खर्च करेंगे मिनिमम। बहुत अगर फास्ट करेंगे फिर भी 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन मैं अगर हम आपको बताऊं कि क्या इस सवालों का जवाब मात्र 2 सेकंड के अंदर भी दिया जा सकता है क्या? 2 सेकंड, और 2 सेकंड के अंदर आसानी से जवाब दिया जा सकता है। आपको जान के बड़ी ताजुब होगी कि भाई इस तरीके के कैलकुलेटिव वाले सवाल 2 सेकंड में भला कैसे हो सकते हैं। तो अगर ये चीजें जाननी है तो मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए। बड़ा से बड़ा सवाल मैथ का, चाहे वो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन वाला हो, मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर अपना दौर तोड़ देगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दोस्त आज हम इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। तो मैथ्स के अंदर जो कैलकुलेशन का डर है, जो कैलकुलेशन के अंदर अपना टाइम आप वेस्ट करते हैं, वो निश्चित रूप से आज घट के 0 हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्त, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्न भी हम कराएंगे, इसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके बदौलत आप कितने भी बड़े से बड़े सवाल को मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चल के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों की शुरुआत करने से पहले एक बार हम इसका उत्तर 2 सेकंड में जो बोले थे वो पहले हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का सवाल हमारे सामने आया प्रश्न पेपर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखिए करने वाले हैं 4 5 9 9 9 18, 18 के अंकों का योग 9, 9 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो फाइनली अंकों का योग 9 मिलेगा। 9 6 15 3 18 6 24 4 28 3 31 5 36 9 आया, यहाँ पे उत्तर मार देंगे। बस मेरा इतना ही काम रहेगा, बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे बेसिक से। और ऐसा ही ऐसा तरीका बताएंगे दोस्त, कैलकुलेशन चाहे कितना भी बड़ा हो बहुत कम टाइम के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, विश्वास करिए, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो ये हमने लाइव एग्जांपल आपको बताया कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिस कॉन्सेप्ट के बदौलत हमने इतना जल्दी इस सवाल का जवाब दे दिया। यह तो बहुत ही छोटा सवाल था, इससे भी बड़े बड़े सवाल पेपर के अंदर आए हुए हैं और उन सभी सवालों का जवाब हम बहुत कम टाइम के अंदर दे सकते हैं। तो चलिए उन सारी चीजों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको आप सभी को जानना अति आवश्यक है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त डीएस। क्या कहते हैं? डीएस। अब आप कहेंगे सर डीएस कॉन्सेप्ट, ये मैथ में कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, ये नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो देखिए दोस्त, नया नहीं है, इसका अंग्रेजी में एक नाम दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है। हजारों साल पुराने ऋग्वेद के अंदर जब गणित की चर्चा की गई तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को लगभग इस तरीके के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लिख दिया था। लेकिन बताइए, इतना पुराना कॉन्सेप्ट आज करके मॉडर्न युग के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं ये होता क्या है। हम लोग अंग्रेजी में उसी कॉन्सेप्ट का नाम रख दिए हैं डीएस, जो हमारे ऋषियों ने बताया, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ये डीएस क्या होता है दोस्त? डीएस हम लोग जब कहते हैं तो डीएस का अगर फुल फॉर्म हम करें तो डी का अर्थ होता है दोस्त डिजिट, डी का अर्थ क्या होता है? डिजिट, और एस का अर्थ होता है सम। यानी कि डीएस कॉन्सेप्ट की मदद से, यानी हम डिजिटल सम या डिजिट सम कॉन्सेप्ट की मदद से बड़े सवाल का कैलकुलेशन बिल्कुल आसान और बहुत ही कम टाइम के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम लोग को डिटेल के अंदर पढ़ना है कि ये डीएस क्या है। तो डीएस का मतलब हमने समझाया, डी का अर्थ होता है डिजिट और एस का अर्थ होता है सम। अब थोड़ा सा हिंदी मीनिंग जानते हैं। डिजिट का अर्थ होता है दोस्त, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। डिजिट का अर्थ होता है अंक और सम का अर्थ होता है योग। यानी कि एक ऐसी पद्धति है, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है? अंकों का योग करना होता है। क्या करना होता है दोस्त? अंकों का योग करना होता है। इस डीएस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको कुछ और नहीं करना है, हम सभी को इसके अंदर अंकों का योग करना होता है। और आखिर अंकों का योग करके करेंगे क्या? तो देखिए, करना बस इतना सा है ना कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सामने बड़े बड़े अंक दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े, भूत एकदम डरावने से, जिसको देखकर बच्चा अक्सर डर जाता है। तो जब डर जाता है तो उस डर को समाप्त करने के लिए ये हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ रहा है। क्योंकि जो अंक आपको मान लीजिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे आपके सामने बहुत बड़ा अंक हमने लिख दिया 4 5 9 6 7 8, इस तरीके से लिख दिया, और इसके आगे मल्टीप्लाई मान लीजिए 99 का कर दिया और कहा कि जी इसका उत्तर बता दीजिए। ठीक है, तो अब आप इतने बड़े अंक को देख करके बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे और निश्चित रूप से टाइम काफी ज्यादा खर्च करेंगे। लेकिन मुझे उत्तर मारना और मुझे उत्तर इसका निकालना हो तो 2 सेकंड मेरे लिए पर्याप्त है।
क्यों पर्याप्त है? क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बस इतना सा कहता है कि जो बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं उसको आप छोटा कर दीजिए। डिजिट सम का काम ही यही है कि जिन बड़े अंकों से आप डर रहे हैं ना, वो डर आपको समाप्त कर देता है। जैसे मान लीजिए अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है तो निश्चित रूप से आप एक बार देखकर डर गए होंगे, यार इतना बड़ा कैलकुलेशन है, टाइम लेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को कहें कि 2 into 3 करना है तो आप बहुत जल्दी बताएंगे, 2 into 3 हो जाएगा 6 के बराबर। हम आपसे कहेंगे 5 into 4 क्या होगा, आप बता देंगे 20 के बराबर। क्यों बता पा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये सिंगल डिजिट के अंक हैं, और सिंगल डिजिट के अंक अगर आ जाए, इकाई अंक के रूप में अगर कोई संख्या आ जाए, तो उसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी है वो चीजें बहुत आराम से आप निकाल पाएंगे। लेकिन अब बड़े अंक आ जाए तो निश्चित रूप से आपको एक बार निश्चित रूप से तनाव हो जाता है, दिमाग के ऊपर बड़ा कैलकुलेशन है, छोड़ देते हैं, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही चीजें नॉर्मली होती हैं, हम हो चाहे आप हो। अगर मुझे भी नहीं पता हो तो भाई हम भी बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई बड़े अंक दिखाई दे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यह कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताने वाले हैं। डीएस का कॉन्सेप्ट, डीएस का अर्थ हमने बता दिया। डी का अर्थ होता है डिजिट और एस का अर्थ होता है सम। डिजिट का मतलब होता है दोस्त अंक और सम का मतलब होता है योग। यानी कि इस पद्धति में, इस डीएस की पद्धति में क्या करना होता है, अंकों का योग करना होता है। जो बड़े बड़े अंक दिखाई दे रहे हैं उनके अंकों को जोड़ करके छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया कि भाई इतना बड़ा अंक है और इसी को जोड़ करके मान लीजिए हम छोटा रूप में इसे लिख करके और अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यही करना होता है। यदि हम डीएस के कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो डीएस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से पता चल रहा है, डी का मतलब डिजिट यानी अंक और एस का मतलब सम यानी योग, यानी अंकों का योग। अंकों के योग की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम उस संख्या के सभी अंकों को जोड़कर इकाई अंक के रूप में अंक प्राप्त कर लेते हैं, इकाई अंक के रूप में संख्या को प्राप्त कर लेते हैं, और वही मेरा फाइनली क्या होता है दोस्त, डीएस होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डीएस की परिभाषा क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक आप करिए जब तक कि वो इकाई अंक के रूप में ना प्राप्त हो जाए। इकाई अंक के रूप में प्राप्त संख्या ही डीएस कहलाता है, यानी डिजिट सम कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कहें 6 7 8 9, ये आपके सामने एक संख्या लिख दिया हमने 6 7 8 9। अब स्टार्टिंग हो चुकी है कॉन्सेप्ट की, समझते रहिए। 6 7 8 9 और हमने पूछा है आपसे कि इसका डीएस बता दीजिए, इसके अंकों का योग बता दीजिए, क्योंकि अभी हम आपको डीएस निकालना ही सिखाएंगे। जब आप डीएस निकालना सीख जाएंगे तो सवालों के अंदर इसका इंप्लीमेंट भी अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम पूछे कि भाई इसके अंकों का योग बताइए, तो कैसे बताएंगे? हमने कहा कि जैसे कि परिभाषा हमने इसका बताया कि किसी भी डीएस क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग। जैसे ये संख्या है 6789, ठीक है। तो हमने कहा किसी भी संख्या के अंकों का योग, ये संख्या है, इसके अंकों को जोड़िए, और आगे हमने क्या बोला, अंकों का योग तब तक करिए जब तक कि वो इकाई अंक के रूप में ना प्राप्त हो जाए। इकाई अंक के रूप में प्राप्त संख्या ही डीएस कहलाती है, ठीक है। तो यहां देखिए 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13, 6 और 7 13, 13 8 21, 21 9 30, 21 9 कितना होता है दोस्त, 30 होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये 30 डीएस है संख्या का, नहीं है। 30 डीएस नहीं है, तो डीएस का मतलब हमने बताया कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर इकाई अंक के रूप में आ जाए तो वह उस संख्या का डीएस होता है। यहाँ 30 जो है इकाई अंक के रूप में नहीं आया, जबकि इसके अंदर कितने अंक है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट यानी एक अंक के रूप में आ जाए। यहाँ पे फाइनली कितने अंक दिखाई दे रहा है दोस्त, 2 अंक दिखाई दे रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर यही काम करना होता है कि आपको दोबारा से एक बार आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां से आप जोड़ते हुए आए हैं ना, 6 + 7 + 8 + 9 = 30 हुआ, 30 हो गया, 30 हुआ ना यहाँ पे भाई, 6 7 8 और 9 को ऐड करने पर 30 आया। तो हमने कहा कि डीएस निकालते समय अंकों को जोड़िए, लेकिन तब तक जोड़िए जब तक कि वो इकाई अंक के रूप में ना आ जाए। अभी 30 इकाई अंक के रूप में नहीं है, तो एक बार क्या कर देंगे, दोबारा से ऐड कर देंगे। और 30 में अगर देखें तो 2 अंक है, एक 3 और एक 0, 3 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 3। यानी फाइनली अगर आपसे हम पूछे कि 6 7 8 9 6789 के अंकों का योग क्या होगा, यानी 6789 का डीएस क्या होगा, तो आप फाइनली बता सकते हैं दोस्त 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं। क्योंकि जब आप ये जान जाएंगे कि डीएस निकाला कैसे जाता है, फिर जाकर इन सवालों के अंदर इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। अगर आपसे हम थोड़ा सा और बड़ा अंक लिख देते हैं यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2, इस तरीके से बड़ा अंक लिख दिया हमने, और आपसे पूछा कि भाई इसका डीएस बताइए, हमको डिजिट सम बताइए, इसके अंकों का योग बताइए। दोस्त इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी मैं दोबारा से कह रहा हूँ फायदा मिलने वाला है। बीच में आप ये सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आएगा।
पहले पेशेंस रखिए, 10 मिनट एकदम पेशेंस रखना है, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑटोमेटिक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आने लगेगा, लेकिन 10 मिनट पहले आप पेशेंस बना के रखिए वीडियो के अंदर। तो अगर हम बात करें इसका डीएस निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वही चीज कि डीएस का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक करिए जब तक कि वह इकाई अंक के रूप में न प्राप्त हो जाए। तो इकाई अंक के रूप में प्राप्त करना है अंकों को जोड़ने के बाद से, तो संख्या के अंकों को जोड़िए, 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, इसको अगर ऐड करेंगे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 9 8 17, 17 7, 17 3 20 4 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 42 और 2 44। तो अगर आपसे पूछे हम कि क्या इतनी बड़ी संख्या जो 98 76 54 32 लिखी थी, क्या इसके अंकों का योग 44 होगा, आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी परिभाषा बताया कि किसी भी संख्या का डीएस क्या होता है, उसके अंकों को आप तब तक जोड़िए जब तक कि इकाई अंक के रूप में ना प्राप्त हो जाए, क्योंकि इकाई अंक के रूप में प्राप्त संख्या ही डीएस कहलाती है। यहाँ इकाई अंक के रूप में अभी संख्या प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या कर देंगे दोस्त, दोबारा से जोड़ देंगे, दोबारा से जोड़ेंगे तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 8। यानी फाइनली बता सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या जो हमारे सामने लिखी गई थी, इसका डीएस क्या हो जाएगा, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 98765432 इतनी बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी इसका डीएस कितना हो जाने वाला है दोस्त, 8 हो जाने वाला है। मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे होंगे कि डीएस कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, और चीजें क्लियर हो जाए। जैसे हम आपसे कहें 8 7 5 4 3 2 1 9 इतनी बड़ी संख्या दिया, फिर हम आपसे पूछे कि भाई इसका डीएस बताइए, इसके अंकों का योग बताइए। क्या करना है दोस्त, कुछ भी करना नहीं है, सभी संख्याओं को, सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है, सभी अंकों को आपस में जोड़ना है और तब तक जोड़ना है जब तक कि वह इकाई अंक के रूप में न प्राप्त हो जाए। जैसे आप ऐड करेंगे तो 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 2 29, 1 30 और 9 39। क्या इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा और इकाई अंक के रूप में संख्या प्राप्त हुई, क्या नहीं हुई, क्योंकि इकाई अंक में तो सर केवल एक अंक होता है। अभी तो यहाँ कितना अंक आ गया, 2 अंक आ गया। और डीएस कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों को आपस में जोड़िए और तब तक जोड़िए जब तक कि वह इकाई अंक में आ जाए। यहाँ पे अभी इकाई अंक नहीं आया है तो फिर क्या कर देंगे, दोबारा से जोड़ेंगे, 3 और 9 को आपस में ऐड करेंगे 12 होगा, फिर दोबारा से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस हिसाब से बता सकते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या है इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 होगा। तो मेरे ख्याल से डीएस निकालना आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का अगर हम आपसे डीएस पूछ दे, डिजिट सम पूछ दे, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है दोस्त, उस संख्या के अंदर जितने भी अंक है सबको आपस में जोड़ दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा, ठीक है, जोड़ने पे 39 आया। लेकिन ये चीज याद रखना है, हमको तब तक उसको आपस में जोड़ते चलना है, चिपकाते चलना है जब तक कि उसके अंकों का योग यानी कि उसका डिजिट सम इकाई अंक के रूप में ना आ जाए। इकाई अंक के रूप में आ गया तो वही उस संख्या का डीएस होगा, ठीक है। जैसे 3 और 9 अभी इकाई अंक में नहीं आया था तो फिर आपस में ऐड कर दिया, 3 और 9 कितने होते हैं, 12। अभी भी इकाई अंक में नहीं आया ना दोस्त, नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से जोड़ दिया, 1 और 2 3, और इस हिसाब से बता दिया कि भाई इतनी बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, 3 हो गया। तो मेरे ख्याल से यह चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि डीएस क्या होता है किसी भी संख्या का, इसमें अब आपको कोई दो राय नहीं है। अब आगे चलते हैं कि डीएस, जब हम ये जान गए कि भाई डीएस ऐसे निकाला जाता है, अब इसका प्रयोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डीएस का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्त, अब आपसे जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे एक चीज पूछते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 8 × 7, इसका एग्जाम के अंदर यूज कैसे होगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर यूज कैसे होगा। जैसे 8 × 7 कहा हमने और आपसे कहा कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं आपको, कुछ चीज हम समझाना चाह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान तरीके से इस चीज को समझाने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने, क्योंकि डीएस क्या करेगा, चाहे कितना भी बड़ा अंक होगा उसको छोटा कर देगा, और छोटा कर देगा तो फिर हम सवाल का जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं, बहुत छोटा एग्जांपल, ताकि आप बिल्कुल मैथ नहीं आता हो फिर भी समझ जाए। हम आपसे कहें 8 × 7 क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर 56 होता है, 56 होता है, 56 होता है, सवाल का राइट जवाब 56, तो सब कोई जानता है। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा डीएस का कॉन्सेप्ट लगाकर बताइए, डीएस का कॉन्सेप्ट लगाकर बताइए। सर हमको अगर डीएस यूज करना होगा, मान लीजिए गुणा का प्रश्न आ गया, जोड़ का प्रश्न आ गया, घटाने का प्रश्न आ गया, भाग का प्रश्न आ गया, तो कैसे करेंगे। तो उसी का एक एग्जांपल सेट करके हम आपको दिखा रहे हैं, छोटा सवाल है, 8 × 7 इसका डीएस क्या होगा, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछ दिए
कि इसका डीएस क्या होगा, तो आप तो तुरंत बताएंगे 8 से 56 होता है। ठीक है, बिल्कुल आप बता सकते हैं 8 से 56 होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए छोड़िए, पहला प्रश्न ही ले लेते हैं। ठीक है ना, पहला प्रश्न जो हमने आपको स्टार्टिंग में कराया था, उसी प्रश्न को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए दोबारा से एक बार उसी सवाल को हम रिवाइज कर देते हैं आपके सामने, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब आपको यहां से प्रश्न आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 365 इंटू 459 इंटू आगे आपको दिखाई दे रहा है आगे दोस्त आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल जो भी है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा 1 सेकंड का वक्त लगेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नों को खोज लें हम। हाँ देखिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 459 इंटू 541 है, 541। अब इसी का आपको पूरा का पूरा उत्तर बताना था। ठीक है, जैसे उत्तर यहाँ पे बताना है 906364 और उसके बाद से 35। ये पूरा पूरा प्रश्न आपके सामने दोस्त दिखाई दे रहा है। 90636445। फिर आगे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 9063 और 6455। लास्ट वाला जो विकल्प है डी नंबर 9063 और 63 हो गया, उसके बाद से 2365। अब इतना बड़ा प्रश्न आपके सामने हो और डीएस का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। डीएस के कॉन्सेप्ट लगा करके हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बता दिया है कि डीएस क्या होता है। डीएस क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग डीएस होता है। बहुत बड़ा संख्या हमारे सामने है, तो अब हम पूरा कैलकुलेशन तो करने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डीएस का कॉन्सेप्ट। तो डीएस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और डीएस कहता है कि भाई जब भी हमारे सामने बड़ा अंक दिखाई दे तो कुछ भी नहीं करना है, उस अंक जो भी संख्या है उसके अंकों को आपस में जोड़ देना है और जोड़ करके उसको इकाई अंक में लिख देना है। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो 3 6 9 9 5 14, 14 के अंकों का योग दोस्त कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 4 5 9 9 9 18 और 18 के अंकों का योग कितना हो जाएगा दोस्त 9। 5 4 9 9 1 10 और 10 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 1। फाइनली हम बता सकते हैं भाई 5 इंटू 9 करेंगे तो 45 होगा, 45 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। लेकिन अब ये डीएस नहीं है, क्योंकि डीएस क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक करने पर जब तक कि वो इकाई अंक में ना आ जाए। तो अभी इकाई अंक में नहीं है, तो एक बार और ऐड कर देंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मुझे देखना है कि किस विकल्प के अंदर अंकों का योग 9 दिखाई दे रहा है। तो देखिए 9 6 15 15 3 18 18 6 24 24 और 4 28 28 3 31 31 5 36। क्या डीएस 9 है? क्या डीएस 9 है? अरे बिल्कुल है दोस्त, एक बार और ऐड करिए ना, क्योंकि किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक करिए जब तक कि उनके अंकों का योग करने पर 9 न आ जाए। सॉरी, अंकों का योग इकाई अंक के रूप में ना आ जाए। किसी भी संख्या के अंकों का योग हम लोग तब तक करते हैं जब तक कि वह इकाई अंक के रूप में ना आ जाए। अभी 3 और 6 है, इसके अंदर डबल अंक दिखाई दे रहे हैं, डबल डिजिट। तो क्या करेंगे, एक बार दोबारा से ऐड कर देंगे और दोबारा से अगर ऐड करेंगे तो इकाई अंक आ गया और क्या आ गया 9। तो यही देखना था, 9 हमारा पूरा कैलकुलेशन करने पर आया था और विकल्प नंबर ए में 9 है। यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। यानी कि कैलकुलेशन कितना बड़ा था, अगर बेसिक से कैलकुलेशन करते तो टाइम लगता, लेकिन डीएस का कॉन्सेप्ट लगा दिया। डीएस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्या है कि भाई सभी संख्याओं को जोड़िए आपस में और इकाई अंक के रूप में लिखते चलिए। ऐसे 3 6 9 9 और 5 क्या हो गया भाई 6 3 9 9 5 14। 14 भी इकाई अंक के रूप में नहीं है, तो एक बार दोबारा से ऐड कर दिया, 1 और 4 5 लिख दिया यहाँ पे। फिर ऐसे ही 4 5 9 और 9 18 होता है 18। अभी इकाई अंक में नहीं है, तो एक बार दोबारा से ऐड कर दिया, तो 1 और 8 हो गया 9। फिर यहाँ 5 4 9 और 1 10, अभी भी इकाई अंक के रूप में नहीं है, तो 10 को अगर हम देखेंगे तो दोबारा से जोड़ेंगे 1 और 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 5 9 45 गुणा 1 करेंगे 45 और 45 के अंकों का योग क्या हो जाएगा दोस्त 9। तो विकल्प नंबर ए में अगर देखेंगे तो 9 6 15 3 18 6 24 7 28 3 31 5 36 36 के अंकों का योग क्या हो जाएगा दोस्त 9। और बिल्कुल यहाँ से इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी कि डीएस क्या कर रहा है और किस तरीके से बड़े सवालों को छोटा कर दे रहा है। एक अगले एग्जांपल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आपको हम समझा देते हैं। डीएस का कॉन्सेप्ट जब भी आपके सामने आए तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर लगाएंगे कैसे, उसका यूज कैसे होगा। तो डीएस का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए आप इस चीज को बड़े ध्यान से रखेंगे। एलएचएस बराबर आरएचएस, ये चीज तो बहुत पहले से पढ़े होंगे। एलएचएस बराबर आरएचएस, ये कॉन्सेप्ट डीएस के अंदर हर प्रश्नों के अंदर काम करेगा। एलएचएस बराबर आरएचएस का कॉन्सेप्ट। अब एलएचएस आरएचएस क्या है? तो
तो एलएचएस याद रखिएगा, एलएचएस आपका क्वेश्चंस होगा, जो क्वेश्चन है ना, जो प्रश्न है वो एलएचएस का काम करेगा। आरएचएस का काम कौन करेगा? तो आपका ऑप्शन करेगा, विकल्प करेगा। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि डीएस का कॉन्सेप्ट हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे प्रश्न के अंदर प्रश्न तो ही हो ही और उसके साथ विकल्प भी हो। अगर प्रश्न और विकल्प आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम है, 4 विकल्प होते हैं, किसी में 5 विकल्प होते हैं, तो विकल्प तो आने ही आने हैं। तो विकल्प अगर आएगा तो ये डीएस का कॉन्सेप्ट 100% काम करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डीएस का कॉन्सेप्ट आपका टिका हुआ है एलएचएस बराबर आरएचएस के कॉन्सेप्ट से। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न था, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा देर और आप इंतजार कर लीजिए। 4-5 सवाल हम लगातार और भी कराने वाले हैं और इसके आगे भी प्रश्न कराएंगे, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो हमने कहा कि पूरी डीएस का जड़ जो है वो यहाँ पे टिका हुआ है एलएचएस बराबर आरएचएस के कॉन्सेप्ट से। एलएचएस कहते हैं हम क्वेश्चंस को और आरएचएस कहते हैं सर विकल्प, ऑप्शंस को, ठीक है। यानी कि जब भी डीएस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक चीज याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन का डीएस होगा, क्वेश्चन का डीएस होगा, क्वेश्चन का जो डीएस होगा वो ऑप्शन के डीएस से जहां मैच करेगा वही समझ लीजिएगा आपके सवाल का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होने वाला है। मान लीजिए जैसे भी आपके सामने इतना बड़ा कैलकुलेशन था, दिया था ना, बहुत बड़ा संख्याओं का गुणा था और फिर आगे विकल्प दिया था, तो हमने विकल्प नंबर ए को टिक कर दिया। क्यों टिक कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन का जो डीएस था, क्वेश्चन को हमने कैलकुलेट किया डीएस के माध्यम से, तो जो उसका डीएस था वो विकल्प नंबर ए के डीएस से मैच कर गया और वही मेरे सवाल का उत्तर हो गया। यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन का जो डीएस निकालेंगे आप, जो भी प्रक्रिया हमने बताया कि डीएस कैसे निकाला जाता है उस माध्यम से निकाल करके और विकल्प में जिससे मैच कर जाएगा वही आपके प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक एक सवाल दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन सभी सवालों को अगर ध्यान से आप देखेंगे, जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है 1 + 20 × 21 × 22 और इंटू 23 इस तरीके से है और इसका विकल्प भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। 4 4 1 का स्क्वायर है, इसके आगे है 4 5 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे है 4 6 1 का स्क्वायर, 4 6 1 का स्क्वायर और इसके आगे है 4 7 1 का स्क्वायर। अब इतना बड़ा सवाल है और इसको कैलकुलेशन के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर देंगे, लेकिन वहीं पे अगर डीएस का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आराम से कर लेंगे। डीएस क्या कहता है कि बड़े अंकों को आपस में जोड़ करके छोटा करके इकाई अंक में लिख दीजिए। जैसे कि अगर हमको इसका डीएस निकालना है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं भाई। एक का डीएस तो एक ही होगा क्योंकि इसके साथ कोई अंक नहीं है। यहाँ अगर जोड़ेंगे 2 और 0 जोड़ेंगे आपस में क्या होगा 2, और यहाँ 2 और 1 3, और यहाँ 2 2 4, और यहाँ 2 3 5। तो फाइनली कैलकुलेट करिए, 2 3 6 6 चौके 24, 24 25 120 हो सकता है जी। 1 + 120 बराबर होता है 121। और अभी अगर हम बात करें तो डीएस के लिए हमने कहा कि डीएस का कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी संख्याओं का डीएस क्या होता है, इकाई अंक के रूप में प्राप्त हुई संख्या होती है। अब ये इकाई अंक में है नहीं सर, इकाई अंक तो नहीं है, यहाँ पे तो 3 अंक है, तो क्या करेंगे दोबारा से जोड़ देंगे और इकाई अंक के रूप में संख्या प्राप्त कर लेंगे। 1 2 3 और 1 4। यानी फाइनली बता सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था इतना बड़ा, इस क्वेश्चन का हल करने पर डीएस क्या आया 4। और अब क्या करना है, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया एलएचएस का डीएस बराबर आरएचएस का डीएस होता है। तो एलएचएस के अंदर ये डीएस आया 4। अब आरएचएस यानी विकल्प के अंदर डीएस 4 कहां आ रहा है, वही प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं विकल्प में यहां पे देखेंगे तो 4 4 8 और 8 और 1 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है दोस्त 81। 81 क्या डीएस है? नहीं है दोस्त, नहीं है, क्योंकि इकाई अंक के रूप में संख्या चाहिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे दोबारा से जोड़ेंगे तो 8 1 9 मिल जाएगा। ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि डीएस 4 चाहिए। सारी चीजें वही करने भाई, बड़ा अंक है क्या कर देंगे डीएस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? सभी अंकों को आपस में जोड़ करके 4 5 जोड़ेंगे 9 और 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 की अगर हम बात करें, 10 की बात करें तो ये अभी संख्या का डीएस नहीं हुआ, क्योंकि संख्या का डीएस क्या होता है आपस में अंकों को जोड़ करके इकाई अंक के रूप में प्राप्त संख्या। तो भाई 10 जो है इकाई अंक में नहीं है ना, तो दोबारा से ऐड करेंगे, 1 और 0 करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर दोस्त बता सकते हैं 1। अभी यहाँ पे डीएस 4 है, ये भी नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे अगर आप तो 4 6 10 10 और 11, 11 के अंकों का योग अगर हम देखें, क्योंकि 11 डीएस नहीं है। किसी भी संख्या का डीएस क्या है, जब इकाई अंक के रूप में संख्या प्राप्त हो। अभी तो 11 दहाई के रूप में मिल गया हमको, तो एक बार क्या करेंगे दोबारा से ऐड करेंगे, 11 को ऐड करेंगे 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर क्या बता सकते हैं 4,
और 4 ही डीएस हमारे क्वेश्चंस का था, 4 ही डीएस हमारे विकल्प का हो गया, विकल्प नंबर सी इस तरीके से हमारे प्रश्न का राइट जवाब हो गया। बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, टाइम निश्चित रूप से वेस्ट होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं समझाना होता तो बहुत जल्दी कर देते, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि आपको क्वेश्चन का डीएस निकालना है, क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टेप है। अब उसके चिन्हों को गायब मत कर दीजिएगा कि डीएस लगा रहे हैं तो चिन्ह में खत्म कर दें, चिन्ह नहीं खत्म करना है आपको, बस बड़े जो भी संख्याएं दी गई हैं जो एक से ज्यादा अंक के रूप में लिखी गई हैं, तो उन अंकों को आपस में जोड़ करके इकाई अंक के रूप में प्राप्त कर लेना है, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बता दें आपको, एक दो कॉन्सेप्ट और हम आपको समझा दें, फिर आपको और भी जो सवाल है, ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके के सवालों को हल करेंगे, पूरे मैथ्स के अंदर किसी भी चैप्टर का कोई प्रश्न आ जाए आप इस तरीके से डीएस के कॉन्सेप्ट से प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, 9 का गुणा किसी भी, अगर अब नियम है, ये डीएस कॉन्सेप्ट का ये नियम है, ठीक है ना। नियम जो है, जो भी रूल है वो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसे समझा रहे हैं। याद रखिएगा, 9 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, 9 का गुणा, मान लीजिए किसी संख्या का डीएस 9 आ गया, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए आप यहां पे ऐड करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 99999 इंटू 451, और इसका हमने कहा कि भाई इसका जवाब बताइए आप हमको, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या लिख करके इसका हमने आपसे पूछ लिया जवाब बताइए, तो बेसिक से करना होगा तो भाई कैलकुलेशन करेंगे, या फिर कुछ और तरीका जानते हैं तो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अब अगर डीएस का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये चुटकी भर का खेल है, विकल्प अगर अभी हमारे सामने होता तो 1 सेकंड के अंदर उत्तर इसका निकाल देते हैं, विकल्प होना जरूरी है। तो मान लीजिए, अब देखिए वही 9 वाला नियम आपको सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा नियम है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब भी किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 आ जाए और उसके आगे गुणा का चिन्ह हो, उसके आगे गुणा का चिन्ह हो, और फिर उसके आगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी गई हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, यानी जो भी परिणाम होगा, उसके अंकों का योग भी क्या होगा दोस्त, 9 होगा। उसके अंकों का योग भी क्या होगा, 9 होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 9 का टेबल पढ़ते हैं तो 9 इंटू 1 पढ़ते हैं 9, 9 का गुणा 1 में किया तो क्या आ गया दोस्त, 9, यानी अंकों का योग क्या मिला, 9। अभी हम आपको समझा ही दे रहे हैं, या 9 है, इसका गुणा आप 2 में कर दिए। किसी भी संख्या का गुणा, देखिए 9 से किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे ना, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके अंकों का योग क्या होगा, 9। अभी देखिए यहाँ पे मिलेगा 9 दूनी 18, अंकों का योग डीएस निकालना है। डीएस क्या होता है, इकाई अंक के रूप में प्राप्त संख्या, तो दोबारा से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 9 आ गया। फिर 9 का गुणा अगर 3 में कर लें तो 27 होता है। डीएस क्या होता है, इकाई अंक के रूप में प्राप्त संख्या, तो दोबारा से ऐड कर देंगे तो फिर 9 आ जाएगा। 9 का गुणा अगर 4 में कर दे तो 36 है, लेकिन इकाई अंक के रूप में संख्या प्राप्त करनी है तो दोबारा से ऐड कर देंगे तो फिर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का गुणा अगर 5 में कर दे तो क्या मिल जाएगा, 45, लेकिन दोबारा से ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये चीजें जरूर क्लियर है कि 9 के आगे अगर गुणा का चिन्ह मिल गया तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा। मान लीजिए इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है और हमको इसका जवाब देना है, तो हमको इसका जवाब देने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता नहीं है। हमने यार देखा कि यार 9 9 18, 9 27 और 9 36, 36 के अंकों का योग क्या होता है दोस्त, 36 के अंकों का योग क्या होता है, 9। 36 के अंकों का योग 9। अब 9 के आगे गुणा का चिन्ह है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब हमको बस इतना पता है कि भाई किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 है, उसके आगे गुणा का चिन्ह है, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके अंकों का योग भी क्या होगा, 9 होगा। जिस विकल्प के जोड़ने पर जिस विकल्प के अंकों का योग 9 होगा वो मेरे प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। अगर विकल्प हमारे सामने होता तो भी हम तब निकाल देते। आपने देखा भी होगा पहला प्रश्न जो हमने कराया भी इसके पहले, पहला प्रश्न जो हमने इसके पहले भी कराया, उसमें भी आप इस कॉन्सेप्ट को लगा लीजिएगा, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब ये तो छोटी मोटी बातें थी, 9 वाला समझा दे। एक और कॉन्सेप्ट बचता है डीएस में, इसको भी समझ लीजिए, याद रखिएगा। अब ये जो महत्वपूर्ण जितने भी नियम है आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे, बाकी हम यहां समझा भी रहे। देखिएगा, अगर किसी पहला नियम है कि अगर किसी संख्या है, कोई भी संख्या है, और उस संख्या के हर के यानी डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर यानी हर के अंकों का योग 2 हो, ठीक है। और आगे थोड़ा सा और लिखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, इसके हर के अंकों का योग 5। अभी देखते चलिए आप, हम क्या आपको बताने चल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 हो जाए, अभी ध्यान से समझना है, बस अभी समझने की बारी है, कुछ भी दिमाग के अंदर पालना है नहीं इधर उधर का। यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 8, ठीक है, इतना ही अंक है।
2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 3 4 और हो गया, 5 हो गया, 6 7 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब समझिए यहाँ पे, अगर किसी संख्या के हर के अंकों का योग 2 हो, मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से हम कहते हैं कोई बहुत बड़ी संख्या दिया 5 6 9 5 बटे 2 7 है ना 2 0, और हमने कहा कि भाई इसी को हल करिए और इसका जवाब बताइए हमको। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। यानी कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं और कोई फ्रैक्शन के रूप में संख्या हमारे सामने आ जाए और उसको हल करना होता है तो बहुत ही कठिन होता है, हम लोग काटने पीटने के चक्कर में चलते हैं, लेकिन वो चक्कर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई अब जैसे मान लीजिए इसके हर के अंकों का योग 2 है, कैसे 2 और 7 9 9 2 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 11। अब चूंकि ये 11 इस संख्या का डीएस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या के अंकों का योग अगर इकाई अंक के रूप में नहीं है तो वो डीएस ही नहीं है। तो इकाई अंक के रूप में क्या करना पड़ेगा, एक बार और जोड़ देंगे तो एक और एक क्या हो जाएगा 2, यानी इस संख्या के हर के अंकों का योग क्या आया 2, इसका हर का डीएस कितना आया 2। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर किसी संख्या का हर का डीएस 2 है तो आपको एक चीज याद रखना है, उसके अंश और हर में 5 से गुणा कर देना है। अभी क्या बता रहे हैं बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, अगर 1% समझ में आ रहा है तब भी मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तो अगर किसी संख्या के हर के अंकों का योग 2 है तो आपको ऊपर नीचे 5 से गुणा करना होता है। अगर किसी संख्या के हर के अंकों का योग 5 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना होता है। अगर किसी संख्या के हर, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है, हर के अंकों का योग 4 है, डिनोमिनेटर के अंकों का योग 4 है, ऊपर नीचे आप 7 से गुणा कर देंगे। और अगर हर के अंकों का योग 7 है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। और अगर हर के अंकों का योग 8 है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी संख्या के हर के अंकों का योग 2 हो तो उसका कैलकुलेशन करते समय आप बिना किसी से पूछे 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी संख्या के हर के अंकों का योग 5 है तो बिना किसी से पूछे ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही अगर 4 हो तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 है तो 4 से, 8 है तो 8 से, ये सारी चीजें कर देंगे। बाकी की बात जितनी भी चीजें हैं, डीएस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो लगभग हमने अब समझा दिया। अब सवालों की ही बारी है दोस्त, और सवाल एक से एक है, हर एक चैप्टर के प्रश्न हम आपके सामने लेकर आएंगे और उन सभी सवालों का जवाब भी हम आराम से देख पाएंगे। एक चीज और हम बता दे रहे हैं बस, बहुत सारे बच्चे दशमलव वाले जब सवाल आते हैं, परसेंटेज वाले सवाल आते हैं तो वहां भी फंसते हैं, वहां का भी हम बता देते हैं। डीएस याद रखिएगा, डीएस का कॉन्सेप्ट का एक नियम है कि अगर किसी संख्या के बीच में दशमलव लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, किसी भी संख्या में अगर दशमलव आ जाए या परसेंटेज का चिन्ह आ जाए तो दशमलव हो चाहे परसेंटेज हो, उसको आप सीधा का सीधा इग्नोर कर देंगे। यानी दशमलव और परसेंटेज का डीएस पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें, यहाँ पे मान लीजिए 2.56 लिख दिया और हमने आपसे पूछा कि इसका डीएस बताइए, तो ऐसा नहीं कि दशमलव देखकर डर जाएंगे, इसका डीएस बताना है, बिल्कुल बताएंगे भाई। 2 5 7 और 7 और 6 13, 2 5 7 7 6 13। लेकिन डीएस क्या करता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या इकाई रूप में, इकाई अंक में नहीं है या यूनिट डिजिट में नहीं है तो दोबारा से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। फिर आगे अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज दे देते हैं हम 3.57% और मैं आपसे पूछे कि भाई इसके अंकों का योग बताइए, तो अब ये नहीं कि डेसिमल और परसेंटेज देखकर हम डर गए, नहीं भाई 3 5 8 8 7 15 और 15 के अंकों का योग क्या होता है दोस्त 6 होता है। तो दशमलव और परसेंटेज का कोई असर डीएस पे नहीं पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा डीएस का कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा जितने भी सवाल हैं वो आपके सामने हम धड़ाधड़ करा दें क्योंकि नियम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नियम तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब सवालों की ही बारी है। तो सवाल हम बिल्कुल आराम से देखेंगे। क्वेश्चंस जैसे है आपके सामने भी डेसिमल का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसको देखिएगा कैसे हल हुआ है। 637.28 माइनस, इसको थोड़ा सा और नीचे से इधर से लिखते हैं, बाकी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। 637.28 माइनस 781.47, उसके आगे है प्लस 257.39, और ये बताना है भाई कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने विकल्प भी हम लिख दे रहे हैं, आपके सामने वैसे विकल्प ऑलरेडी लिखा भी गया है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। 104.3। एक बार कैलकुलेशन करिएगा अपने हिसाब से, अगर आप बेसिक जानते हैं तो कितना जल्दी करेंगे और अगर डीएस का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कितना जल्दी करेंगे। ठीक है,
अगर डीएस का कॉन्सेप्ट पता है तो कितना जल्दी कर लेंगे। देखिए दोस्त, अगर डीएस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप 1 सेकंड का खेल है आपके लिए। डीएस का कॉन्सेप्ट पता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, क्या करेंगे, जब भी बड़ी संख्या हमारे सामने दिखाई दे तो उसके अंकों को आपस में जोड़ दिया जाता है और तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि वो इकाई अंक में ना आ जाए, यूनिट डिजिट में ना आ जाए। तो जोड़िए 6 3 9 9 7 16, 16 और 2 18, 6 3 9 9 7 16, 16 2 18, 18 8 26, 26 के अंकों का जो क्या हो गया दोस्त 8, माइनस 7 8 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 7 27 और 27 के अंकों का जो क्या हो जाएगा दोस्त 9, प्लस 2 5 7 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20 26, 26 के अंकों का जो क्या हो जाएगा दोस्त 8। फाइनली आप बता सकते हैं 8 और 8 16 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त भाई 8 8 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे क्वेश्चन का डीएस क्या भी आया है 7। विकल्प में जिस भी विकल्प के अंकों को जोड़ने पर 7 आएगा वही मेरे प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। तो देखिए दोस्त 1 1 2 2 2 3 5 5 2 7 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी भी देख लीजिए 1 4 5 2 3 8 गलत हो जाएगा, 1 2 3 2 5 4 9 4 13, 13 का हो जाएगा 4, क्योंकि जोड़िए और इकाई रूप में लेकर आइए। 1 3 4 8 12 12 5 17 4 21, तो ऑप्शन क्या आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। तो इतना बड़ा जो कैलकुलेशन था वो सेकंडों के अंदर हो गया कि नहीं हो गया? क्या इससे भी फास्ट संभव है? इम्पॉसिबल है दोस्त, इम्पॉसिबल है। इतने फास्ट जो हमने किया कैलकुलेटर को भी आप फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आपके सामने 2000 सेकंड के अंदर दम तोड़ दिया। तो दशमलव का प्रश्न आ जाए, क्योंकि इस तरीके के सवाल जब आते हैं पेपर के अंदर बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं कि भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को डेसिमल ही नहीं पता कि डेसिमल के प्रश्न हल कैसे किए जाते हैं। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने के लिए इंतजार कर रहा है और उसका भी देखते हैं कि किस तरीके से उस सवाल को हल किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त है आपका परसेंटेज का, बड़े ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज का बहुत छोटा बेसिक परसेंटेज है, 120 का 53%, फिर आगे क्या बोला है प्लस 862 का 25%, ठीक है, और बराबर बराबर 500 का x%, 500 का x%। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, भाई x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको बतानी है और x की वैल्यू अगर बतानी है तो विकल्प आपके सामने है। परसेंटेज भी है इस प्रश्न के अंदर और विकल्प के अंदर आप सब देख रहे हैं दशमलव है, और दशमलव देख करके तो बच्चे अक्सर ही डर जाते हैं। तो अब तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी जाने हैं तो दोबारा से हम समझा रहे हैं, आप एक बार समझिए हम क्या कहना चाह रहे थे। डीएस का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी संख्याएं दिखाई दे एक से ज्यादा अंक के रूप में तो उसको आपस में जोड़कर इकाई अंक के रूप में लेकर आया जाता है। तो चलिए इकाई अंक के रूप में लेकर आइए। 1 2 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 3, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 3। 5 और 3 क्या हो जाएगा दोस्त 8, क्योंकि परसेंटेज को क्या करेंगे इग्नोर, प्लस 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 के अंकों का जो क्या हो जाएगा दोस्त 7, क्योंकि डीएस क्या करता है अंकों का जोड़ इकाई रूप में चाहिए। 8 6 14 16, 2 अंक में आया तो दोबारा से जोड़ देंगे 16 को, तो 1 और 6 जोड़ेंगे क्योंकि 16 में 2 अंक है, 1 और 6 आपस में जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, इनटू और फिर 5 2 और 5 हो जाएगा 7 बराबर 500 के अगर आपस में अंकों को जोड़ेंगे तो 5 0 0 कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स। तो फाइनली आप बता सकते हैं 3 8 24 और 3 8 24, यहाँ पे लिख दिया 24 आपने, और यहाँ लिख दिया 7 7 49, यहाँ लिख दिया 49 और बराबर 5 इंटू एक्स। अगर मान लीजिए 24 और 49 भी आप नहीं जल्दी से जोड़ पा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, फिर डीएस लगा लीजिए, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 9 13, 4 9 13, 13 क्या डीएस है नहीं है। डीएस जब भी लगा रहे हैं तो इकाई अंक के रूप में संख्या चाहिए हमको, और 13 का अगर अंकों का योग देखें तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 बराबर 5 इंटू एक्स। तो 5 इंटू एक्स बराबर 6 और 4 कितना होता है 10। आप ही बताइए 5 क्या गुणा एक्स में करें 10 आ जाए तो एक्स के जगह पे क्या होगा 2, अभी तो 10 आएगा, यानी कि जो x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी वो क्या है 2। तो हमको बस इतना देखना है कि किस विकल्प के अंकों का योग 2 है। 2 नहीं ढूंढेंगे कि 2 कहां दिखाई दे रहा है, ये ढूंढना है कि किस विकल्प के अंकों का योग 2 है। तो किस विकल्प के अंकों का योग 2 है, 9 2 11, 11 5 16, 16 के अंकों का योग 7 होता है, गलत हो गया, गलत हो गया ना। 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20, और 20 के अंकों का योग क्या होता है दोस्त 2। यहाँ पे बिल्कुल टिक कर सकते हैं आप, 6 3 9, 9 6 15, 15 8 23 का गलत हो जाएगा, 8 3 11, 11 8 19, 19 9 ये 19 1 20 8 28, यहाँ भी आ जाएगा 5 5 10 8 18 तो 20, और 20 का हो जाएगा 2, और 3 8 11, 11 8 19, और 19 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 28, यहाँ गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया दोस्त,
आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। कितना आसानी से बता दिया आपने। अब आपको लग रहा है सर बहुत लंबा कैलकुलेशन किए हैं, तो दोस्त आपको समझा रहे हैं, बाकी करना हो पेपर के अंदर तो सेकंडों का खेल है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा पेपर के अंदर। जो पेन और कलम घिसते हैं ना, वो नहीं, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप मुंजवानी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 1 3 5 3 बट 24 हो गया तो 6 हो गया, फिर 7 7 49 का 4 6 4 10 हो जाएगा। 5 का गुणा किसमें करेंगे, 10 आ जाए तो 2 चाहिए, 2 विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अंकों को जोड़ने पर ये मेरे सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। तो आज हमने डीएस का बेसिक बताया आपको। अगली जो क्लास लेंगे हम ना, उसके अंदर डीएस का पूरा थ्योरी वाला प्रश्न, जैसे कि आपका परसेंटेज का हो गया, जिसमें इबारती टाइप के जिस प्रश्न को आप कहते हैं, तो परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई चक्रवृद्धि रसायन, समय चाल दूरी, समय कार्य, यानी पूरे मैथ के चैप्टर्स जितने भी प्रश्न है, जितने भी चैप्टर आते हैं जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, सभी चैप्टरों से एक एक दो प्रश्न हम लेकर के आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तो जरूर से जरूर आप मेरा इंतजार करिएगा। मैं आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देंगे। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका जवाब भी देंगे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यहीं से जय हिंद, जय भारत।